अस्सलाम वालेकुम। हो गई मैं रेडी और जुम्मा है आज, तो इसीलिए। और अभी 11:30 बजे, अभी 10-15 मिनट में समर भी आ जाएगा। तो आज मैं आपको बताती हूँ हकीकत। मैं आपको सारी सच्चाई बताती हूँ, सब कुछ बताती हूँ मैं आपको। 4 मिलियन व्यूज का सच, फिर बीमारी का सच मैं आपको बताती हूँ, फॉलोवर्स का सर्च मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ से खरीदे गए हैं, कैसा हुआ है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। मैं उनसे परमिशन लूंगी कि क्या भाई वो मतलब परमिशन देते हैं उनका वॉइस डालने के लिए। तो बात ऐसी है कि मेरी बात उसी बिल्डिंग के एक मेंबर से हुई है। सॉरी, आप लोगों को पता है कि मैं वहां रह चुकी हूँ, तो मेरे पास पता नहीं उनके पास मेरा नंबर कहाँ से आ गया। जो मेरा दूसरा नंबर है वो बहुत सालों से, तकरीबन 9-10 सालों से वो नंबर मेरे पास है। वो नंबर कंटिन्यू ही है, मैंने वो नंबर बंद नहीं किया है, ठीक है। बट मैंने दूसरा नंबर ले लिया, सम प्रॉब्लम की वजह से मैंने वो दूसरा नंबर ले लिया। बाहर की वॉइस को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि मैं रोड के आसपास रहती हूँ, तो मेरे वहाँ गाड़ियों की आवाज़ बहुत आती है। ओके। तो जब मेरी उनसे बात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या ये जो ऑपरेशन है ये सी ऑपरेशन है या फिर कोई और ऑपरेशन है। तो उन्होंने मुझे बताया कि देखो, अगर हम आपको सच बताएं तो हमने जो देखा है, क्योंकि सुना हमेशा सच नहीं होता, जो देखा होता है ना वो हमेशा 75% सच होता ही है। तो उन्होंने बोला कि ये कोई सी ऑपरेशन नहीं था, ठीक है। इनफैक्ट जब भैया जी जो आपके, मैं नाम लूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है नाम लेने से, अगर मेरे चैनल पे स्ट्राइक आती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो शोएब भैया है वो कोई बीमार नहीं थे, उन्होंने भी ओजम्पिक वेट लूज का इंजेक्शन लिया है, ठीक है। अब बात ये हो गई कि उन्हें कोई बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला था, ठीक है। तो उनकी वजह से उन्होंने अपने बॉडी पे काम किया, क्योंकि जिम से और वर्कआउट से उनसे नहीं हो रहा था, क्योंकि मैडम जी बीमार थी। तो ये दिखाने के लिए कि वो बीमार है, बड़ी ऑपरेशन करके आई है, तो उन्हें काम नहीं करने देना है। इसकी वजह से उन्होंने वो अपना डाइट तो वो बना नहीं सकती है, उनका भी डाइट वो बना नहीं सकती है, तो उसकी वजह से उन्होंने इंजेक्शन दिया। और उनके वहाँ हर वीक कोई एक डॉक्टर आता था, उन्हें इसलिए पता है कि उन्होंने एक बार एड्रेस पूछा, तो उन्होंने बोला कि कहाँ जाना है आपको, तो उन्होंने बोला शोइका के घर, शोएब इब्राहिम के घर। उन्होंने बोला कि यहाँ से यहाँ रहते हैं। उन्होंने बोला कुछ काम है, तो बोले डॉक्टर हूँ और कुछ चेकअप के लिए मैं आया हूँ, ऐसा उन्होंने बोला। फिर नीचे जाते जाते वो फोन पे बात कर रहे थे कि उन्हें इस वीक का डोज दे दिया गया है, अब नेक्स्ट वीक उनका होगा, तो उनकी अपॉइंटमेंट अभी से लिख लो। वो जब नीचे आ रहे थे तब लिफ्ट में थे, तब उन्होंने ये बात सुनी, ठीक है। सेकंड, आप मुझे ये बताओ कि जो ये जो 4 मिलियन का ये जो चल रहा है ना, ये जो चक्कर है, ये जो बोल रहे कि 4 मिलियन हो गए, बैठे बैठे स्क्रॉल कर रहे हैं, तो अब तक कभी स्क्रॉल क्यों नहीं हुआ। आपकी ये जो सभा मैडम है वो सालों से 3 मिलियन पे अटकी हुई है, तो उसके क्यों नहीं बढ़ रहे। सिंपल सी बात है, पहले वो आई थी फिर आप आए थे ना, तो ये जनाब के नहीं बढ़ रहे, मैडम के अचानक बढ़ने लगे। और दोनों जगह पे एक साथ 4 मिलियन होना, यानी ये मैं इसलिए दावे के साथ कहती हूँ क्योंकि इससे पहले जो मेरा इंस्टाग्राम का जो चैनल था उस पर मैंने खुद 10,000 फॉलोवर्स करवाए हैं। मेरे 1000 थे, मैंने 9,000 खरीदे, मैंने खुद खरीदे। उस टाइम पे वो मेरे को 2500 में पड़े थे। अब उस टाइम पे मैं काम करती थी, मेरे पास पैसे थे तो मैंने खरीदे। तो आप लंबा चौड़ा मत बोलना कि तेरे पास पैसे नहीं थे तो कहां से खरीदे। अब मैं आपको असलियत बताती हूँ। इनका हो गया है बहुत ज्यादा खर्चा, इन्हें कोई काम मिल नहीं रहा है, इंडस्ट्री में कोई काम देने के लिए तैयार नहीं थे। ये लोग जो फराह खान के घर गए थे, जो डेथ हो गई थी और गए थे, तो वो इसलिए गए थे क्योंकि दीपिका को वो शो में एंट्री दे रहे थे। फिर उसके बाद कहीं आपने इन लोगों को साथ में देखा, किसी के साथ भी आप लोगों ने देखा नहीं देखा होगा, क्योंकि इन्हें काम नहीं मिल रहा है, क्योंकि इन लोगों का काम एटीट्यूड वाला बहुत ज्यादा हो रखा है। शो पे इन लोग एटीट्यूड बहुत दिखाते हैं, ठीक है, इसीलिए। और एक प्रोजेक्ट इन्हें मिला था शोएब को, तो वो प्रोजेक्ट उनसे छीन लिया गया, ठीक है, उन्हें वो दिया नहीं गया, इसीलिए उनको ये इमरजेंसी में वेट लूज करना पड़ा। और ये एक वीक का बोल के
1 महीने बाद इसलिए आए क्योंकि वीक में एक बार वो इंजेक्शन लेना वीक में नहीं, 15 दिन में एक बार, क्योंकि मेरी भी बात हुई थी वेट लूज के लिए, तो वो वीक में एक बार होता है और वो 25,000 का होता है। तो ये जो बीमारी का भी है ना, ये बीमारी नहीं है, मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ, क्योंकि मैंने खुद बात की हुई है। जहां से बात की हुई ना, आप लोग शॉक हो जाओगे कि मैंने कहां से बात की है। ये बीमारी नहीं है, ये फेक है। अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए इन लोग एक वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट पे, प्रमोशन पे इन लोग व्यूज खरीदते हैं। वरना आप देखो कि अगर किसी के 2 मिलियन से, जैसे तानिया मित्तल है, उसके 2 मिलियन से, लेकिन उसके कई वीडियो में 50, 60, 70, 80 मिलियन व्यूज जा रहे, क्योंकि वो खरीदे हुए हैं। वो खरीदे हुए, मुझे खुद बोला गया है कि आपको ऐसा हो तो अभी आप 5000 फॉलोअर्स खरीद लो, ठीक है, फिर ऐसा हो 5000 फॉलोअर्स खरीदो, फिर आपको कोई प्रमोशन आता है और आप पहले अभी तो रेट बढ़ गया है। मैंने उनसे पूछा कि 5000 फॉलोअर्स का कितना चार्ज होता है, तो उन्होंने बोला कि अभी 5000 फॉलोअर्स का 1999 होता है, ठीक है। और अगर आपको 10,000 व्यूज चाहिए टोटल मिला के सब में, किसी में 5000, किसी में 4000, किसी में 6000, ऐसे मिला के अगर आपको व्यूज चाहिए तो वो राउंड फिगर पैकेज होता है 10,000 में। वो आपको हर वीडियो पे 10,000, 12,000, क्योंकि वो दिख जाता है ना कि सब में 10,000 क्यों है, तो किसी में 8,000, किसी में 7,000, किसी किसी वीडियो में मिलियंस में व्यूज चले जाते हैं। जैसे कोई ऐसी स्टोरी हो जिसमें लोग देखना चाहते कि इसके मिलियंस में है तो क्यों है, तो वो ये खरीदे जाते हैं। और इन लोगों ने ये खरीदा है और उन्होंने खुद बोला है कि क्या आप दीपिका कक्कर इब्राहिम को जानते हो? मैंने बोला बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो बोले हाँ, मैंने आपके वीडियो यूट्यूब पे देखे थे, आप उनको काफी हद तक रोस्ट करते रहते हो, काफी उनके खिलाफ बोलते हो। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको ये सजेस्ट दूं कि आप इंस्टाग्राम पे भी अपने फॉलोअर्स खरीद लो। आपको ब्लू टिक ऑलरेडी आपके पास है। हाँ, वो ब्लू टिक मैंने खरीदा था, मैं खुद बोलती हूँ कि हाँ मैंने खरीदा था वो ब्लू टिक। क्यों खरीदा था? जब मेरे पास पैसे थे और जब मुझे अपना काम बढ़ाना था, तो मैंने सोचा चलो खरीद लेती हूँ। तो वो ब्लू टिक खरीदा हुआ है और लकीली वो ब्लू टिक का आज तक मेरे पास एक बार वो पैसा कटा ही कटा, फिर उसके बाद मेरे पास पैसे नहीं कट रहे, पता नहीं अल्लाह जाने क्यों। तो उन्होंने बोला कि आपके पास ब्लू टिक भी है तो आप कम से कम 7-8 हजार या 15,000 आप 15,000 फॉलोअर्स ले लो, हम राउंड फिगर आपको इतना दे देंगे। और उन्होंने खुद भी अपने 4 मिलियन कंप्लीट करने के लिए हमारे पास से 12,000 फॉलोअर्स खरीदे हैं। तो ये बात सच है कि उन्होंने फॉलोअर्स खरीदे हैं, उन्होंने फॉलोअर्स कमाए नहीं है। और उनके इंस्टाग्राम पे जितने भी व्यूज आते हैं ना, वो मोस्ट ऑफली खरीदे हुए होते हैं और हर कोई खरीद और फॉलोअर्स खरीद सकते हैं। और वैसा ही उन्होंने ये सब्सक्राइबर पर भी किया है कि उन्होंने लोगों को पैसे दे देकर उन्होंने व्यूज सब्सक्राइबर खरीदे हैं। तो ये जो मुझे बोलते हैं ना कि आप अपनी औकात में रहो, उनसे क्यों इतना लड़ते रहते हो, उनसे क्यों बोलते हो, अगर हिम्मत है ना तो जाके उनसे सवाल करो कि ये कितने में खरीदे हैं, आपको पता चल जाएगा। सबसे बड़ी बात, क्यों वो अपने बेटे का इंस्टाग्राम आईडी बना रही है, क्यों वो हैदर का इंस्टाग्राम आईडी बन गया, क्यों ये रेहान का और फिजा का, ये क्या नाम है इसका, पिज्जा पिज्जा जो भी आप बोलते रहते हो, रिजा, उसका क्यों नहीं बनाया अब तक? क्योंकि उन्हें डर है कि इनको फेम की वजह से इनके इंस्टाग्राम ऑन द स्पॉट हाई पे चले जाएंगे, फॉलोअर्स तुरंत बढ़ने लगेंगे, प्लस इन्हें पेड प्रमोशन भी आएगा। अगर पेड प्रमोशन आएगा तो इन्हें हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कमाने लगेंगे अपने हिसाब से। फिर ये जो है ना सच्ची बातें सारी है ना, वो सारी निकलने लगेगी। समझ में आया? और ये जो अभी दादा दादी के वहां जा रहा है, बड़े अप्पे के वहां जा रहा है ना, वो इसलिए क्योंकि ये पोले खुल रही है, सवाल पूछ रहे कि भाई शोएब के दादी हाल से क्यों नहीं आ रहे, सब ननिहाल से क्यों आ रहे, सितारा के माँ बहने और वो ही क्यों आ रहे, क्यों भाई ये अंकल के, ये जो अंकल है इब्राहिम अंकल है, उनकी फैमिली से कोई क्यों नहीं आता है? क्योंकि उनको काम करना पड़ता है, सितारा को उन लोगों का काम करना पड़ता है, इसलिए नहीं आते हैं। अदरवाइज उनको ऐसा कुछ पड़ ही नहीं है कि भाई ये भी आए, ये भी इसलिए आते हैं क्योंकि काम करना पड़ता है। समझ में आया? तो थोड़ा लॉजिक लगाओ, दिमाग लगाओ, इन लोगों के पीछे इतना मत पड़ो। ये लोग जो आप लोगों को प्रोडक्ट सेल करते हैं ना, उसका उन लोगों को पता भी नहीं होता है कि रिव्यू क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं, उन लोगों को नहीं पता रहता है। वो सिर्फ ले लेते हैं, ड्रॉप दिखाते हैं, कट करके फिर अपनी प्रोडक्ट लगाते हैं जो सेम कंसिस्टेंसी में होता है, मतलब जो सेम दिखता हो ना, जैसे अगर व्हाइट क्रीम है तो वो व्हाइट क्रीम दिखता हो, फिर लेके लगा लेते हैं। मुझसे पूछो, मैंने अपने आंखों के सामने करते हुए देखा है उन लोगों को। आइंदा मुझसे है ना कोई बदतमीजी से बात नहीं करना, मैं पहले बोल दूं।
हाँ, और ये क्या मेरे को बोला था, वो एक फॉलो किसी व्यूअर्स ने मुझे बोला है कि तू खुद को बेच लेती उन लोगों के पास, शोएब तो बड़ा कमाता है, जाके उसके साथ रिश्ता कर लेती, रिश्ता बना लेती, उन लोगों के लिए तो मामूली चीज है। अक्ल है तुझमें? तू क्या बोल रहा है? लगता है तू अपनी फैमिली को इस तरह से सुनाता है। दोबारा बोलना नहीं, मैं अगर अपने पे आ गए ना तो मेरी गालियां है, मैंने तौबा की है गालियों से और उनसे, मैंने गुनाहों से तौबा की है, अगर लेकिन मेरा छटका ना तो बहुत आगे पीट दूंगी। जानता नहीं है मुझे मैं कौन हूँ। मैं शांत हूँ तब तक शांत रहने दो मुझे। और ये कौन बोल रहा था मुझे? ये एक इंस्टाग्राम पे किसी ने बोला कि मुझे पता है इसलिए तुम्हारा तलाक हो गया है, तुम्हें पता है मैं मोटी क्यों हुई हूँ? मैं भी सी का लेके बैठ जाऊं? और ये किसी सी की वजह से कभी कोई नहीं होता है, ऑपरेशन नहीं होता, वेट लूज नहीं होता है। मुझसे पूछो क्यों होता है वेट लूज।